नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी और इसमें हमने जो अपनी प्रेजेंट टाइम में 12th क्लास की जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें अपनी जो एक्सरसाइज 5.1 थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। अब आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन करेंगे जो पीछे की एग्जाम्स में आए हुए हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी इसमें जानेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो पीछे वाली जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उसी पर आधारित प्रश्न है, लेकिन थोड़े से कठिनाई स्तर अच्छे कह सकते हो, या फिर उनको हम जल्दी से उनका आंसर जो वो अपने को, तो क्योंकि वहां पर टाइम में आपका जो बचाना होता है, तो कंपटीशन में तो टाइम सब कुछ है, तो टाइम कितना जल्दी हम प्रश्न को करें वो चीज़ यहाँ पर मायने रखेगी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस टाइप का प्रश्न आते तो उनको जल्दी कैसे करेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि हम उनका थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे और वो शॉर्टकट हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आज की क्लास जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और अगर आप पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर पीछे भी अच्छा कंटेंट हमने उपलब्ध करवाया है और आगे भी अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करवाएंगे। तरीका अपना यही है कि पहले एनसीईआरटी को पढ़ो और उसके बाद में कठिनाई स्तर को जो है उसको बढ़ा करके आगे जो कंपटीशन के लिहाज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं उनको अपन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पिछली क्लास में हमने इसी टाइप का एक प्रश्न था उसको किया था, और आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक प्रश्न पर ले करते हैं कि अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो उसको कैसे करेंगे। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर फलन असंतत है। देखो, इस टाइप का प्रश्न अपने को जब आगे हम डिफरेंशियबिलिटी जो पढ़ेंगे अवकलनीयता, उसमें भी हमें मिलेगा, तो इसलिए हम एक बार सीख लेते हैं इसको यहीं पर। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें असंतत बिंदु ढूंढने है कि फलन किस किस बिंदु पर असंतत होगा। ठीक है, तो देखो, ऐसे प्रश्नों के लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहले जो मॉडुलस के अंदर जो भी आपको जो बहुपद दे रखे हैं उनको 0 के बराबर रख के और x के मान ज्ञात करना है। अगर आप इसको 0 बराबर रखते हो तो x का मान कितना जाएगा, 0। अगर इसको 0 बराबर रखते हो तो x का मान कितना जाएगा, 1। और इसको 0 बराबर रखते हो तो x का मान कितना जाएगा, 2। ठीक है, अब देखो, जो अपनी संख्या रेखा होती है ना, नंबर लाइन जो होती है वो क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है, कि सारे नंबर इस पर आते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है इनको इस पर आप पहले लिखो, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब इस नंबर लाइन को हम टोटल 4 भागों में बट गए, 1 2 3 4। ठीक है, इस साइड तो कौन से आगे जो 0 से छोटे हैं वो, या कौन से आगे 0 से बड़े और 1 से छोटे नंबर, या कौन आगे 1 से 2, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। फिर ये यहाँ इससे आगे जो वो 2 से बड़ी संख्या आएंगी। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें कि भी x का मान 0 से छोटा हो, x का मान 0 से छोटा हो, इसका मतलब x का मान माइनस में है, तो उस स्थिति में ये जो मॉडुलस वाला ये x क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स। देखो, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर सोल्व करके सीधा यहाँ लिखूंगा माइनस एक्स। अब देखो, x का मान है अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा, इसका मतलब x का मान माइनस में है। माइनस में तो देखो, एक्स का मान माइनस में और एक माइनस है, तो माइनस पूरा का पूरा जो ये जो आपका मेटेरियल है सारा सारा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस से एक्स और आगे वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स माइनस में है तो ये भी माइनस में, एक्स भी माइनस में आएगा, तो ये भी पूरा किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो ये माइनस में होगा, तो माइनस का एक्स और प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, देखो, माइनस का 3x और प्लस का 3। अगर x का मान 0 से छोटा है उस स्थिति में f(x) का मान कितना आएगा, -3x प्लस 3। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस टाइप इसी तरीके से हमने किया था। अब देखो, अगर x का मान 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, x का मान 0 से तो हो बड़ा और 1 से हो छोटा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखो, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा, तो आप यूं कह सकते हो कि x बराबर 1/2 लेके देखो, देखे x बराबर 1/2 लेंगे तो ये तो x है, ये तो प्लस में आएगा, यानी प्लस का रह जाएगा। यहाँ अगर x बराबर 1/2 रखते हैं तो ये माइनस में आएगा, इसका मतलब ये माइनस में आएगा अंदर वाला ना, तो माइनस x माइनस 1। ठीक है, और अगर x बराबर 1/2 रखते हैं यहाँ, तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस x माइनस 2। तो x माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 कितना हो गया, x कट गया एक तो, और ये हो गया 3 माइनस x। ठीक है,
तो जब x का मान 0 से 1 के बीच में है तो उस समय fx का मान कितना आएगा, 3 माइनस x आएगा। ठीक है, अब चलो आगे, अगर x का मान 1 से तो हो बड़ा और 2 से हो छोटा, तो उस स्थिति में तो आप ये कह सकते हो कि x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, इसका मतलब x का मान 1.5 ले लो, 1.5 1/2, 1 से 1/2, ठीक है ना, मतलब 1 से ज्यादा और 2 से कम तो 1.5 ले लिया। 1.5 को ऐसे तो लिखते हैं। अब देखो आगे, तो उस स्थिति में देखो कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा, तो ये तो अगर x की जगह पर हम प्लस का 1 से 1/2 रखते थे तो प्लस में आएगा, यानी प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, ये अगर x का मान 1.5 रखते हैं प्लस का, तो माइनस का 1 और प्लस का 1.5 तो प्लस का आधा बचेगा, मतलब ये भी प्लस में आएगा, तो प्लस का x और माइनस का 1। यहाँ पर अगर x की जगह पर 1 से 1/2 रखते हैं, प्लस का आधा रखते हैं, तो प्लस का आधा माइनस का 2, तो माइनस का आधा बचेगा। इसका मतलब ये जो पद है ये माइनस में आएगा, तो माइनस x माइनस 2, x और x 2x हो गए, 2x माइनस 1, आगे चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का x प्लस का 2, 2x में से 1 x घटाया तो x बच गया और प्लस का 1। तो जब x का मान 1 से लेकर के 2 यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, उस समय फलन का मान कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा। ठीक है, अगर x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, तो उस स्थिति में 2 से बड़ा होगा, मतलब आप 3 रख लो, 3 रखोगे तो ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, 3 माइनस 1 2 बचेगा तो ये भी प्लस में, और यहाँ 3 रखोगे तो ये भी प्लस में, सारे प्लस में आएंगे ना, प्लस में आएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x ये भी प्लस का, x माइनस 1 ये प्लस में, और x माइनस 2 ये भी प्लस में, इनको जोड़ो तो 3x माइनस 3 होगा, क्या 3x माइनस 3। ठीक है, अब देखो आपको लगाना बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह आप कहीं पर भी लगा दो, आपकी इच्छा है, जहां आपकी इच्छा है वहां लगा दो। देखो एक तो यहां कर देते हैं, ठीक है, और 2 वाला यहां कर देते हैं, 1 वाला यहां कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये फलन असंतत अगर कहीं होगा तो ये केवल 0 पर, 1 पर और 2 पर ही असंतत हो सकता है, बाकी सभी जगह संतत होगा। क्यों होगा, इसका कारण हम कई बार जान चुके हैं कि अगर x का मान 0 से छोटा है तो उस समय ये जो फलन है -3x प्लस 3 है, और ये जो fx का जो मान -3x प्लस 3 है, ये किस टाइप का फलन है, ये बहुपद टाइप का फलन है, और बहुपद फलन जो होते हैं वो सर्वत्र संतत होते हैं। इसका मतलब x का मान अगर 0 से छोटा है तो सभी के लिए ये जो फलन है ये संतत होगा। ठीक है, फिर x का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो उस समय भी ये क्या है, एक बहुपद फलन है, तो उसमें भी ये संतत होगा, और 1 से लेकर के 2 के बीच में फलन बहुपद है तो ये संतत होगा, और 2 से बड़े मानों के लिए भी फलन क्या है, बहुपद है, तो ये भी इस पर ये भी सर्वत्र संतत होगा। ठीक है, बात यह है कि ये 0, 1 और 2 इन 3 बिंदुओं पर ये फलन असंतत हो सकता है क्या, ये अपने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये असंतत होने का कारण क्या है कि इन बिंदुओं पर ये फलन जो है वो दाएं साइड से तो अलग तरीके से डिफाइन है और बाएं साइड से अलग तरीके से डिफाइन है। तो ये बात हम पहले की क्लासों में कर चुके हैं कि जिस बिंदु के ऊपर फलन दाएं साइड से तो अलग तरीके से परिभाषित हो और बाएं साइड जो अलग तरीके से परिभाषित हो, उस समय उस बिंदु पर फलन असंतत हो सकता है, वहां चेक करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो देखो x बराबर 0 पर मैं चेक करता हूं, x बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो देखो क्या करेंगे, आप सबसे पहले f0 का मान निकालो, क्योंकि संतत चेक करने के लिए हम ये तो करते हैं कि फलन का मान उस बिंदु पर उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालते हैं, तीनों अगर बराबर आते हैं तो फलन संतत होगा। तो x बराबर 0 पर फलन का मान देखो, तो x बराबर 0 के लिए फलन का मान तो ये है, तो इसमें आप x बराबर 0 रख दो, तो -3 गुणा 0 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो क्या तरीका बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f किस पर चेक करो, 0 पर रहा, तो 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब देखो 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है ना, तो इस फलन में आपको इस फलन के इस मान में आपको x की जगह पर क्या रखना है, 0 माइनस h करना है, तो -3 गुणा 0 माइनस h प्लस का 3, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा -3 तो 0 मतलब 0 प्लस 3 आएगा, इसका मान कितना आएगा, 3 आ गया। इसी प्रकार से आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे
तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़े मानों के लिए, तो एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा है तो उस समय फलन का मान तो ये है, तो इसमें आप एक्स की जगह क्या कर दोगे, जीरो प्लस तीन एच कर दोगे, जीरो प्लस एच कर दोगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो और तीन माइनस जीरो प्लस एच, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जीरो और ये आ जाएगा तीन। देखो फलन का मान दाई सीमा और बाई सीमा तीनों बराबर आ गई, इसका मतलब x बराबर तीन जीरो पर ये फलन संतत है। ठीक है, इसी प्रकार से x बराबर एक पर आपने को चेक करना है, x बराबर एक पर अपन चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार से x बराबर दो पर भी अपन चेक कर सकते हैं। तो देखना x बराबर एक के ऊपर अगर हम चेक करें तो फलन का मान कितना आएगा, x बराबर एक पर कितना आएगा, तीन में से एक घटाए दो बचा, फलन का मान आ गया दो। दाई सीमा निकालेंगे, यानी एक से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है, तो इससे अगर निकालेंगे तो भी दाई सीमा कितनी आएगी, दो आएगी। बाई सीमा कितनी आएगी, यानी एक से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, तो इसमें x बराबर एक रखो, एक रहेगी दो हो गया, तो ये भी कितना आएगा, यानी कि इसकी x बराबर एक पर फलन का मान दाई सीमा और बाई सीमा तीनों की दो दो आएंगे, तो ये फलन जो वो संतत फलन होगा। इसी प्रकार से आप दो पर चेक करोगे तो वो संतत आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना जब क्योंकि 12th क्लास में अपने को क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है पूरा, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जैसे मान लो ऑप्शन दे दे और कहे कि भी x बराबर जीरो पर असंतत है, अगर ये कहे कि असंतत बिंदु ज्ञात करना है तो यहाँ ऑप्शन देता है कि x बराबर जीरो पर असंतत है, x बराबर एक पर असंतत है, x बराबर दो पर असंतत है, या तीनों पर असंतत है, या सर्वत्र संतत है, इस प्रकार से ऑप्शन बना देता। तो देखो इस समय हमें क्या करना होता कि ये जो फलन है ये अपना सर्वत्र संतत है। क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या है, एक मापांक फलन है, ये क्या है, एक मापांक फलन है, ये क्या है, एक मापांक फलन है, और मापांक फलन सर्वत्र संतत होता है, तो ये सर्वत्र संतत है, ये सर्वत्र संतत है, ये सर्वत्र संतत है। ठीक है, मापांक फलन सर्वत्र संतत होता है, तो ये सर्वत्र संतत है, ये सर्वत्र संतत है, ये सर्वत्र संतत है, इन तीनों का जो योग है वो भी सर्वत्र संतत ही होगा। ये कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी कि अगर दो फलन सर्वत्र संतत हैं तो उनका योग भी सर्वत्र संतत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आता तो हम सीधा इसका आंसर कर देते हैं कि ये फलन जो वो सर्वत्र संतत है, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन 12th क्लास में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हम इसे ये बताते नहीं है कि ये फलन तीनों जगह सर्वत्र संतत हो, क्योंकि उसको इस तरीके से लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो इस तरीके से उसको ये जो फलन है पहले इसको इस रूप में चेंज करते हैं और उसके बाद में x बराबर जीरो, x बराबर एक और x बराबर दो पर चेक करके बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चनों को लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से आप सीधा याद रख सकते हो कि ये फलन सर्वत्र संतत है, ये सर्वत्र संतत है, ये सर्वत्र संतत है, तो तीनों का योग भी सर्वत्र संतत होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन अपना ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन x और x इज डज नॉट इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो पर इस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो k है। कह रहा है कि ये संतत फलन है, संतत फलन है, तो k का मान बताओ कितना होगा, k का मान कितना होगा। ये अपना सेकंड ग्रेड 2013 में आया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर फलन संतत होता है तो क्या होता है कि उस जिस बिंदु पर वो फलन संतत है तो उस बिंदु पर फलन का मान और उस बिंदु पर फलन की सीमा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो एफ जीरो बराबर होगा एक्स बराबर जीरो पर, भाई ये फलन संतत है तो एक्स बराबर जीरो पर भी संतत होगा। ठीक है, तो एफ जीरो बराबर क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स भी होगा। ठीक है, देखो एफ जीरो मान कितना है के, और लिमिट कैसे निकालते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन 3x अपॉन साइन एक्स। अगर जीरो अप्लाई करें तो जीरो बटे जीरो फॉर्म है,
पिछली क्लास में सीमा निकालना हम सीख के आए हैं, वहां पर हमने 0/0 फॉर्म तो डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लिया था। ठीक है, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लो, यानी ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन। तो साइन 3x का क्या हो जाएगा कोस 3x, और फिर 3x का कितना हो जाएगा 3, साइन x का क्या हो जाएगा साइन x, सॉरी साइन x का हो जाएगा कोस x। ठीक है, और लिमिट वही अपनी, लिमिट x टेंड्स टू 0, यही है। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करोगे ना तो x की जगह 0 करोगे तो कोस 0 बनेगा, कोस 0 का मान होता है 1, नीचे भी कोस 0 बनेगा 1, तो ऊपर 1 गुणा 3 मतलब 3/1, तो k बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो k का मान कितना आ गया 3 आ गया, बस ये पूछा था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कलम चलाने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो सीधा फलन का मान तो यही और इसके सीमा का मान निकालना है, तो सीमा का मान निकालना है तो देखो ऊपर 0, अगर हम सीधा x बराबर 0 पुट करें तो अपने को पता है कि 0/0 फॉर्म बनेगी, तो सीधा ही इसका अवकलन जो अगर हम माइंड में करें कि cos 3x इंटू 3 अपॉन cos x, और x की जगह पर 0 करते हैं cos 0 ऊपर बनेगा, cos 0 ही नीचे बनेगा, एक ऊपर आएगा 3, तो cos 0/cos 0 मतलब एक तो वो गया, और 3 तो इसका मान आ जाएगा 3, और इसका ये सीमा का मान जो इसके बराबर हो गई। ठीक है, आगे बात सुनिए, अगर इस पर्सन को अगर आप ये कहो कि भी फलन का मान और इसकी दाएं सीमा, तो दाएं सीमा निकालोगे वो भी 3 ही आएगी, इसकी बाएं सीमा निकालोगे वो भी 3 ही आएगी, क्योंकि दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर होगी तभी तो सीमा का अस्तित्व होगा, तो सीमा हमने सीधी निकाली, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर होगी तभी तो सीमा निकलेगी। अब चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान दोनों 0 के बराबर नहीं है, x डज नॉट इक्वल 0, अपने प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अपने प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तो f0 का मान कितना होगा, तो f0 का मान पूछ रहा है कितना आएगा f0 का मान। अब देखो f0 का मान निकालना है, तो अगर ये संतत फलन है तो f0 का मान कितना होगा, f0 बराबर, यानी f0 का मान अगर पूछ रहा है तो इस बिंदु पर 0 पर फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर ही तो होंगे, तो x बराबर 0 पर फलन का मान और लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) यानी सीमा का मान दोनों बराबर आएंगे। x बराबर 0 पर फलन संतत कह रहा है, तो संतत फलन की विशेषता क्या थी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फलन अगर वो संतत है तो उस पॉइंट पर फलन का मान और उस पॉइंट पर सीमा का मान बराबर आएंगे। ठीक है ना, सीमा का मान को हमने दाएं सीमा और बाएं सीमा लिखा था, तो फिर हमने कहा कि फलन का मान बराबर दाएं सीमा बराबर बाएं सीमा, ये तो लिखा था। तो देखो x बराबर 0, f0 निकालना है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, x बराबर 0 पर सीमा के मान के बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x। अब अगर आप इसमें x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ऊपर 0, ये 0 और टेन इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है, तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन गई तो क्या करेंगे, सीधा डीएल हॉस्पिटल यूज करो, तो डीएल हॉस्पिटल नियम का मतलब यूज करेंगे, तो वो क्या कहता है कि डीएल जो नियम है वो क्या कहता है अपने को कि ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, तो 2x का अवकलन कितना आएगा 2, और साइन इनवर्स कितना आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2x का हो जाएगा 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1, और 1/1 1, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। नीचे x की जगह 0 करोगे तो ये 0, फिर 1 प्लस 0 1, 1/1 1, और 1 ये हो गया, 2 ये हो गए 3, कितना आ गया 1/3 आ गया, क्या किसका मान आ गई f0 का मान आ गया, तो ये तो पूछा था कि f0 का मान कितना आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, और देखो अगर आप ये डीएल अगर उसके संतत वाले तरीके से दाएं सीमा और बाएं सीमा निकालने बैठे तो इस प्रश्न में काफी टाइम लग जाएगा अपने को, तरीका लास्ट में होगा इसी तरीके से। ठीक है, और फिर देखो दाएं सीमा आप दाएं सीमा और बाएं सीमा निकालते हैं तो वहां पर अपने को इसका प्रसार लिखना पड़ेगा।
ठीक है ना, वहां पर डीएल ओसोनियम काम में नहीं लेते हैं अपन, संतत्व जब पढ़ते हैं तो वहां पर डीएल ओसोनियम काम में नहीं लेते हैं। लेकिन जब हमें पर्सन को शॉर्ट में करना हो, जल्दी आंसर निकालना, तो हम क्या करते हैं, डीएल ओसोनियम काम में लेते हैं, क्योंकि सीमा का मान निकालना होता है वहां, और सीमा का मान निकालने के हम डीएल ओसोनियम काम में लेते हैं जब 0/0 और अनंत/अनंत फॉर्म बन जाए तो। ठीक है, अब चलो आगे और देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में, आरबीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो और चलते आगे, एक क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x बटे x का 3। ठीक है, ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, तो a b और f0 तीनों का मान पूछ रहा है। ये फलन का मान क्या आएगा, a और b का मान क्या आएगा। अब देखो आपने पता है कि f0 x बराबर 0 पर अगर फलन संतत है तो मान क्या आएगा कि x बराबर 0 पर फलन का मान सीमा के मान के बराबर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). x बराबर 0 पर फलन का मान फलन की सीमा के बराबर आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x और बटे में x का 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो यहां अगर हम डीएल ओसोनियम के चक्कर में पड़े तो यहां पर 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। नंबर 2, यहां पर ए और बी 2 जगह आया हुआ है तो यहां पर डीएल ओसोनियम बड़ा काम भी नहीं देगा। ठीक है, ऐसे पर्सन हमने सीमा का जब निकालनी सीखी थी तो वहां पर भी हमने सीखा था कि ये कुछ पर्सन है, इनको स्पेशल इसी तरीके से करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ प्रसार विधि काम में लेनी पड़ेगी, और प्रसार विधि में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और प्रसार विधि में आप क्या करोगे, पहले साइन x का प्रसार लिखो, तो साइन x का प्रसार क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये होता है, और कोस x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का प्रसार लिखो, तो ये जगह 2x माइनस 2x की होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 और प्लस x की पावर 2x की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, छोड़ दो इतना ही, प्लस a इंटू साइन x का लिखो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब 5 पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, इतना प्रसार लिख दो और बटे में x की घात 3। ठीक है, अब नीचे घात 3 है तो 3 तक का प्रसार काफी है, अपने को ज्यादा बड़ी घातें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सीमा में आपने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ के आए वहां, और वही चीज यहाँ पर काम में ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसमें कहीं अचर पद है क्या, यहाँ x आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ एक जो b आएगा, एक है यहाँ, तो एक को b से गुणा करें तो b, तो पहले तो लिख देते हैं b। ठीक है, अच्छा फिर चलो आगे, प्लस यहाँ 2x, यहाँ ax, बाकी x का पद और कहीं है नहीं, तो देखो इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं x, तो यहां तो बचेगा 2 और प्लस का a इंटू एक्स। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का पता आएगा कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आएगा, तो माइनस का कितना जाएगा b बटे फैक्टोरियल 2x²। ठीक है, फिर x की घात 3 में आ जाओ, x की घात 3 का पता एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों के अंदर देखो माइनस और क्या कॉमन लें, x की घात 3 कॉमन ले लें तो ये तो बनेगा 8 बटे फैक्टोरियल 3, 2 की घात 3 8 ही तो होगा, और फिर प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की घात 3। बाकी आगे पढ़ा रहने दो, कोई फर्क जरूरत नहीं है अपने को, आगे वाले जो पदन को पढ़ा रहने दो, बटे एक्स की घात 3। ठीक है, अब देखो ये सीमा कब विद्यमान होगी, देखो आगे तो एक्स की घात बढ़ती हुई आएंगी, तो यहाँ नीचे एक्स की घात 3 है, तो
ऊपर घाते x की घात 3 से ज्यादा आएंगे तो ऊपर x बचेगा, और x बराबर 0 करेंगे तो आगे वाले पद तो सारे 0 होने हैं। ठीक है, यहाँ ये जो पद है इसमें ऊपर भी घात 3 है, नीचे भी घात 3 है, 3 घात कट जाएंगे, तो यही पद भी यहाँ पर भी अपने को रियल पद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखो b/x की घात 3 करें तो नीचे 0 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कि ये सीमा का मान अगर निकालना है, वास्तविक मान अगर अपने पास परिमित मान कब मिलेगा, परिमित मान तब मिलेगा जब ये पद भी 0 हो, ये पद भी 0 हो, ये पद भी 0 हो। ठीक है ना, ये सभी 0 कब होंगे, यानी सीमा का मान अस्तित्व होगा यदि b बराबर 0, एक तो क्या जाए b बराबर 0 आ जाए। ठीक है, नंबर 2 2 + a बराबर 0 हो, यानी ये पद भी 0 हो, तो यहां से a का मान कितना जाएगा -2। ठीक है, तो ये भी 0 गया, ये भी 0, अगर b का मान 0 तो ये भी 0 गया, सारे 0 गए ना, तो सीमा का मान कितना आएगा, सीमा का मान यहां से निकलेगा। तो उस स्थिति में यानी f0 सीमा का मान, भाई ये सीमा जो है ना, ये सीमा कब परिमित होगी, जब ये पद 0 हो, ये पद 0 हो और ये पद 0 हो। तो ये पद 0 बना करके हमने ये a और b के मान निकाल लिए। अब देखो ये तो हो गए 0, और यहां से सीमा का मान मिल जाएगा अपने को कि x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, तो कितना जाएगा सीमा का मान -8/3 का मान होगा 6 + 1/6, कितना होगा ये 9/6, यानी माइनस का 9/6 हो गया, तो माइनस का 3/2, तो फलन सीमा का मान कितना, सॉरी f0 मान कितना आ गया -3/2, a का मान कितना आ गया -2 और b का मान कितना आ गया 0। ठीक है, तो यही अपने को पूछा था कि a बराबर, इसमें ऑप्शन बना के दे रखे थे कि जैसे ये दे रखा था कि a बराबर तो -2, b बराबर 0, c बराबर सॉरी f0 बराबर दे रखा था कि जैसे -3/2 दे दिया, प्लस का 3/2 दे दिया, इस प्रकार से कुछ मान दे रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर में जो है ना -1 लिखा हुआ है, तो या तो अपना पर्सन लिखने में कोई मिस्टेक हो गई, देख लें, एक बार चेक कर लें दोबारा। ये तो बचेगा 2 की घात 3 यानी 8 होगा, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 3 और ये 1 बटे फैक्टोरियल 3, 6 एलसीएम आएगा, पता है दो की घात 8, ये तो यही आएगा। चलो देख लेते हैं, कोई उसमें या तो क्वेश्चन में कहीं लिखने में मिस्टेक, तरीका ये होगा अपना करने का। ठीक है ना, मेन चीज है अपना मेथड अपना ये होगा, इसी तरीके से अपन इसको करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर a का मान भी सही आया है -2, b का मान भी 0 सही आया है, f0 का मान -1 लिखा हुआ, या तो मैंने आंसर उसमें आंसर सीट ये गलत लिख दिया होगा। ठीक है ना, या इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो भी ये माइनस होता, तो उस स्थिति में ये प्लस बनता, ये प्लस बनता, तो फिर माइनस कॉमन लेते तो माइनस आता, तो फिर उस समय भी नहीं आता, क्योंकि उस समय 7/6 आता। ठीक है, हो सकता है लिखने में मिस्टेक होगा। ठीक है, तो ये पर्सन भी एक अपना एग्जाम में आया हुआ पर्सन है, और देखते हैं आगे। अब देखो एक टाइप के पर्सन हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये अपन इसको बस एक तरीके से जो है ना उसी को इसको याद रखेंगे, बस उस तरीके से इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो उनको करेंगे। ठीक है, बाकी इनको ज्यादा पूरे मेथड से इनको नहीं करना है। क्वेश्चन ये आते हैं कि f(x) बराबर अपने को दे रखा है कि इस फलन का मान है x, कब x इज बिलोंग्स टू q, मतलब ये एक परमेय संख्या, तब तो इसका मान ये है, और 1 - x कब, जब x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब ये परमेय संख्या नहीं, इसका मतलब अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस बिंदु पर असंतत है, किस बिंदु पर असंतत है। ठीक है, और ऑप्शन जो है ना वो इस प्रकार से बना के देते हैं अपने को कि जैसे मान लो कि आपको कहेगी ए ऑप्शन दे दिया 0, बी ऑप्शन दे दिया 1, सी ऑप्शन दे दिया 1/2, डी ऑप्शन दे दिया जैसे 1/4, कोई दे दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस बिंदु पर असंतत है। अब देखो ये कह रहा है कि x परमेय संख्या है या x अपरमेय संख्या, तो इस प्रकार के अगर पर्सन होना
तो उन प्रश्नों को करने का तरीका एक ही फिक्स है कि ये दोनों जो है ना, इनको बराबर करके x का मान निकाल दो। ये दोनों जिस बिंदु पर बराबर हो जाएंगे ना, उसी बिंदु पर असंतत होंगे। ठीक है, तो किस पर असंतत होंगे? तो आप x बराबर 1 माइनस एक्स है, क्या करेंगे, सॉरी पर्सन, ये मैंने गलत लिख दिया, गलत बोल गया मैं, ये संतत आएगा यहाँ। ये देखो इस प्रकार का जो फलन है ना, ये कह रहा है कि किस बिंदु पर संतत है। एफ एक्स बराबर एक्स से एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी रेशनल नंबर है, और वन माइनस एफ एक्स का मान 1 माइनस एक्स है, कब, जब एक्स जो है वो इरेशनल नंबर है। तो कह रहा है कि किस बिंदु पर संतत होगा, संतत है, असंतत नहीं, गलत बोल लिख दिया मैंने, किस बिंदु पर संतत है। तो किस बिंदु पर संतत है, तो अगर जिस बिंदु पर असंतत होंगे ना, सॉरी किस बिंदु पर संतत है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किस बिंदु पर ये कंटिन्यूस है। तो जिस बिंदु पर ये कंटिन्यूस होगा उस स्थिति में दोनों ही जो पद है दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर कर लो। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 1 और x बराबर कितना आ गया, 1/2। केवल ये 1/2 पर ही संतत होगा, बाकी सभी जगह संतत होगा। तो x बराबर 1/2 पर ही संतत होगा। ठीक है, आगे एक प्रश्न और लिख रहा हूं मैं कि ये प्रश्न जो है ना, ये अपना है फर्स्ट एड 2013 में, फर्स्ट एड 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और एक प्रश्न अभी 2022 में भी आया है, एक्स स्क्वायर, देखिए एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है कब, जब x बिलोंग्स टू q, और माइनस एक्स स्क्वायर है कब, x डज नॉट बिलोंग्स टू q। ठीक है, संतत है, ये फलन संतत है कब, जब x बराबर 0 हो, ए ऑप्शन, बी x बराबर 1/2 हो, सी सर्वत्र। ठीक है, और डी कोई और ऑप्शन देख लेंगे कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो ये संतत कब हुआ, जब ये दोनों ही बराबर हों। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कर लो, हो गया बराबर, इस साइड ले गया उसको, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 0, x बराबर कितना हो गया 0। तो केवल ये x बराबर 0 पर संतत होगा, बाकी सभी जगह संतत होगा। अगर जैसे मान लो कि ये दे दे कि x बराबर 1/2 कब, जब x इज रेशनल नंबर, एंड 1/3 जब x इज इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये दे दिया कि ये फलन संतत है, संतत है, ए ऑप्शन दे दिया x बराबर 0 पर, बी ऑप्शन दे दिया x बराबर 1/2 पर, सी ऑप्शन दे दिया x बराबर 1/3 पर, और डी ऑप्शन दे दिया कहीं नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, तो देखो ये फलन संतत होगा कब, जब ये दोनों पद बराबर हों, 1/2 बराबर 1/3। अब ये तो दोनों, ये भी अचर है ये भी अचर है, तो दोनों बराबर हैं क्या, बराबर नहीं है ना, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये हमेशा ही मतलब असमान रहेंगे, असमान रहेंगे तो ये कभी भी संतत नहीं हो सकता। तो ये फलन जो है हमेशा ही असंतत होगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न करने की कोशिश करी है, और आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो भाई अपने पास ही इनको अकेला मत रखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।